AM न्यूज नेशनल। जहाँ पर सूर्य उगता है ना वही प्रकाश होता है, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर जाए। सीता माँ कहने लगी, स्वामी जब आप और का विवाह हुआ था आपने मुझे वचन दिया था कि हम सुख दुख के साथी रहेंगे। जब राजमहलों में सुख की बारी थी तो मैं आपके साथ रही, और आज जब दुख का समय आया तो मैं आपको अकेले वन में 14 वर्ष के लिए अकेले भेज दूं, ये मैं नहीं होने दे सकती। इसलिए स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। और तब प्रभु श्री राम की अनुमति के साथ लक्ष्मण जी और माता सीता दोनों अपने राजसी वस्त्रों को उतार कर तीनों ने भगवा वस्त्र वल्कल वस्त्र धारण कर लिया, और वस्त्रों को धारण कर अपनी माताओं को प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने महाराज दशरथ को जब प्रणाम किया तो महाराज दशरथ कहने लगे, राम अभी भी मेरी बात को स्वीकार कर लो कि तुम वन में मत जाओ, तुम्हारी जगह वन में मैं चला जाता हूँ। राम तुम वन गमन मत करो। श्री राम कहने लगे, पिताश्री जो कार्य पिता ना कर पाए उसको करने की जिम्मेदारी पुत्र की होती है। इसीलिए आपके वचन को पूरा करने के लिए मैं 14 वर्ष के लिए वन गमन करूंगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं 14 वर्ष के पश्चात वापस राजमहल अयोध्या में अवश्य लौटूंगा। और उस समय महाराज दशरथ राम को पुकारते ही रह गए, लेकिन प्रभु श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी राजमहल से बाहर निकल गए। और उधर अयोध्या वासियों को जब पता चला कि ये तीनों आज अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हैं, तो आज पूरी अयोध्या के नर और नारी प्रभु श्री राम को कहने लगे, प्रभु अगर आप इस अयोध्या में नहीं होंगे तो बताएं यहाँ पर हम अकेले रहकर क्या करेंगे। इसलिए प्रभु जहाँ आप जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। भले ही ये दुख की घड़ियां हैं, मुश्किल की घड़ियां हैं, लेकिन हम आपका साथ देंगे, आपका सहयोग देंगे। प्रभु हम आपके साथ जाएंगे। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया, लेकिन अयोध्या वासी उस समय इतने भावों में बह चुके थे कि उनको प्रभु श्री राम की बात कोई समझ नहीं आ रही थी। जब सरयू का तट आया, रात्रि के समय प्रभु श्री राम ने कहा, सभी यहाँ पर विश्राम कर ले, हम कल सुबह यहाँ से कूच करेंगे। तो उस समय जब पूरी अयोध्या के लोग सरयू के तट पर रात्रि के समय सो रहे थे, उस समय प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सभी अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़कर वन में प्रवेश कर गए। और जब सुबह हुई, अयोध्या वासियों ने देखा कि प्रभु श्री राम हमें सोता हुआ छोड़कर वन गमन कर चुके हैं। तो उस समय अयोध्या वासी वापस लौटकर अयोध्या में आए, तो वह अयोध्या जिसके अंदर कभी कुछ घंटे पहले शहनाइयां बज रही थी, वह अयोध्या जो दुल्हन सी सजाई जा चुकी थी, वह अयोध्या जहां पर हर एक नर नारी एक दूसरे को बधाइयां दे रहा था, वह अयोध्या जिसके अंदर खुशी समा नहीं रही थी, मानो आज वह अयोध्या, उस अयोध्या के महाराजा, उस अयोध्या की महारानियां, उस अयोध्या के नर नारी आज रो रो कर कह रहे हो, ये कैसी घड़ी आ गई विधाता। कल हमारे लिए खुशियों का समय था, हमने नहीं सोचा था कि ये चढ़ता हुआ सूर्य हमारे लिए इतने विपदा भरी घड़ियां लेकर आएगा। हमने नहीं सोचा था कि ये दिन जो आज हमारे लिए चढ़ा है, ये दिन हमारे लिए एक काला दिन बन जाएगा। भले ही आकाश में सूर्य तो प्रखर होगा,
लेकिन वह सूर्य की रोशनी हमारी आंखों को प्रकाश नहीं दे पाएगी। हमें चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। ये कैसी घड़ी आ गई प्रभु, ये कैसी घड़ी आ गई। कैसी घड़ी ये आई रामा, कैसी घड़ी ये आई रामा हो।